गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने अपनी पिछली कक्षा से हिंदी 1 में सेकेंड टर्म एग्ज़ाम के लिए पाठ की शुरुआत कर चुके थे और जिसमें हमने पिछली कक्षा में चैप्टर नंबर 7 सर्वनाम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने सर्वनाम के बारे में आधा पढ़कर समझ चुके हैं। तो आज हम आगे सर्वनाम के रूप रचना के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। रचना के बारे में कि सर्वनामों की रूप कैसे होती है, उसकी रचना किस प्रकार से की जाती है। जिस प्रकार संज्ञा शब्दों में कारक चिन्ह लगाने से विकार उत्पन्न होता है, उसी प्रकार सर्वनाम शब्दों के साथ कारक चिन्हों के प्रयोग से उनके रूप में विकार आ जाता है। केवल 7 कारकों में ही सर्वनामों के रूप चलते हैं। सर्वनामों में संज्ञाओं की तरह संबोधन कारक का प्रयोग नहीं होता। नीचे विभिन्न सर्वनामों के रूप दिए गए हैं। तो पहला है उत्तम पुरुष, यानी कि उत्तम पुरुष मैं सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। तो उत्तम पुरुष किसे कहते हैं? जिन सर्वनामों का उपयोग बात करने वाला, यानी कि जो हम बात कर रहे हैं, बात करने वाला अपने लिए यानी कि स्वयं के लिए ही करता है। जिस शब्द का प्रयोग स्वयं के लिए ही किया जाता है उसे ही हम उत्तम पुरुष कहते हैं। तो इसमें उदाहरण क्या होगा? मैं, हम। तो ये क्या है? उत्तम पुरुष। तो हम उत्तम पुरुष देखते हैं। कारक चिन्ह कर्ता एक वचन, मैं, मैंने बहुवचन, हम, हमने। कर्म, कर्म कारक में है एक वचन, मुझे, मुझको बहुवचन, हमें, हमको। कर्ण, कर्ण कारक है एक वचन, मुझसे, मेरे द्वारा बहुवचन, हमसे, हमारे द्वारा। संप्रदान कारक में है एक वचन, मेरे लिए बहुवचन, हमारे लिए। अपादान कारक में है मुझसे, यानी पृथक यानी अलग बहुवचन है, हमसे पृथक यानी कि अलग। संबंध कारक में है एक वचन, मेरा, मेरी, मेरे बहुवचन है, हमारा, हमारी, हमारे। अधिकरण एक वचन, मुझ में, मुझ पर बहुवचन में है, हमें, हम पर। तो इस प्रकार उत्तम पुरुष के बारे में हमें समझ में आ गया कि उत्तम पुरुष स्वयं के बारे में, अपने बारे में ही बोला जाता है, उसे ही हम उत्तम पुरुष कहते हैं। इसमें मैं का प्रयोग होता है, हम का प्रयोग होता है। तो ये हम कारक चिन्ह के अनुसार एक वचन और बहुवचन में किस प्रकार कह सकते हैं, हम इसे समझ चुके हैं। आगे हम दूसरा देखेंगे मध्य पुरुष के बारे में। तो मध्य पुरुष किसे कहते हैं? जिन सर्वनामों का उपयोग बात सुनने वाला अपने लिए करता है। मध्यम पुरुष में है जिन सर्वनामों का उपयोग बात सुनने वाला, जो बात कही जा रही है उसको दूसरा सुन रहा है तो उसके बारे में कही जाती है, उन्हें ही हम मध्यम पुरुष कहते हैं। तो उत्तम पुरुष में हमने क्या देखा है कि जिन सर्वनामों का उपयोग बात करने वाला स्वयं के लिए ही करता है और मध्यम पुरुष में दूसरा यानी कि जो सुन रहा है उसके लिए बोला जाता है, उसे ही हम मध्य पुरुष कहते हैं। और इसमें शब्द है जैसे तू, तुम, आप सब। तो हम देखते हैं कारक चिन्ह के अनुसार एक वचन और बहुवचन। तो कर्ता, कर्ता कारक में है एक वचन, तू, तूने बहुवचन है, तुम, तुमसे। कर्म कारक में है एक वचन, तुझे, तुझको बहुवचन है, तुम्हें, तुमको। कर्ण कारक में है एक वचन, तुमसे, तेरे द्वारा बहुवचन में है, तुमसे, तुम्हारे द्वारा। संप्रदान कारक है एक वचन, तेरे लिए, तुझको बहुवचन है, तुम्हारे लिए, तुमको। अपादान कारक में है तुमसे, पृथक यानी कि अलग होना
और बहुवचन है तुमसे पृथक, यानी कि अलग होना। संबंध कारक में है एक वचन तेरा, तेरी, तेरे। बहुवचन है तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे। अधिकरण कारक एक वचन है तुझ में, तुझ पर। बहुवचन है तुझ में, तुम पर। तब अब हम आगे देखेंगे थर्ड, अन्य पुरुषवाचक में यह के रूप में। तो अन्य पुरुष किसे कहते हैं? जब किसी के विषय में बात कही जाती है, यानी कि उत्तम पुरुष में स्वयं के लिए, अपने लिए, मध्यम पुरुष में है जो सुन रहा है उसके लिए, और अन्य पुरुष में है तीसरा कोई व्यक्ति के लिए बोला जाता है, उसे ही अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे वह, वे। तो हम अन्य पुरुष में देखते हैं कारक चिन्ह के अनुसार एक वचन और बहुवचन का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। तो कर्ता कारक में है एक वचन यह, इसने। बहुवचन में है ये, इन्होंने। कर्म कारक में है इसे, इसको। बहुवचन में है इन्हें, इनको। कर्ण कारक में है इसे, इसके द्वारा। बहुवचन में है इनसे, इनके द्वारा। संप्रदान कारक में है इसके लिए, इसे, इसको। बहुवचन में है इनके लिए, इन्हें, इनको। आपादान में है इसे, पृथक। बहुवचन में है इनसे, पृथक। संबंध कारक में है इसका, इसकी, इसके। बहुवचन में है इनका, इनकी, इनके। अधिकरण कारक में है एक वचन इसमें, इस पर। बहुवचन में है इनमें, इन पर। तो इस प्रकार हमें अन्य पुरुष के बारे में भी यह के रूप में पता हो गया। अब हम आगे देखेंगे चौथा में अन्य पुरुष वह के रूप में। अन्य पुरुष वह के रूप में इस प्रकार है। कारक चिन्ह दिखते हैं। कर्ता कारक में एक वचन है वह, उसने। बहुवचन में है वे, उन्होंने। कर्म कारक में है एक वचन उसे, उसको। बहुवचन में है उन्हें, उनको। कर्ण कारक में है एक वचन उससे, उसके पास। बहुवचन में है उनसे, उनके द्वारा। संप्रदान कारक में है इसके लिए, उसे, उसको। बहुवचन है उनके लिए, उन्हें, उनको। अपादान कारक है एक वचन उससे पृथक। बहुवचन है उनसे पृथक। संबंध कारक में है एक वचन उसका, उसकी, उसके। बहुवचन है उनका, उनकी, उनके। अधिकरण कारक में है एक वचन उसमें, उस पर। बहुवचन है उनमें, उन पर। अब हम आगे देखेंगे फिफ्थ, संबंध वाचक जो सर्वनाम के बारे में। संबंध वाचक में है जो सर्वनाम किस प्रकार किया जाता है। कारक चिन्ह एक वचन बहुवचन के अनुसार हम देखते हैं। तो संबंध कारक किसे कहते हैं, संबंध वाचक किसे कहते हैं? संबंध वाचक सर्वनाम है जो सर्वनाम शब्द वाक्य में प्रयुक्त किए गए दूसरे सर्वनाम संज्ञा से संबंध का बोध कराते हैं, उन्हें संबंध वाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि जो एक सर्वनाम है उससे दूसरे शब्द के वाक्यों से वो जोड़े जाते हैं और दूसरा सर्वनाम संज्ञा से संबंध उत्पन्न होता है, उसका बोध कराते हैं, उन्हें ही हम संबंध वाचक सर्वनाम कहते हैं। तो इसका प्रयोग किया जाता है जो, वही, सो, वैसे, इस प्रकार जोड़कर। तो हम देखते हैं जो सर्वनाम के रूप में कारक चिन्ह एक वचन बहुवचन के अनुसार कर्ता कारक है जो, जिसने। बहुवचन है जो, जिन्होंने। कर्म कारक में है एक वचन जो, जिसको। बहुवचन में है जो, जिन्हें, जिनको। कर्ण कारक में है जिसे, जिसके द्वारा।
बहुवचन है जिनसे, जिनके द्वारा। संप्रदान कारक में है एकवचन इसके लिए, इसे, इसको। बहुवचन है जिनके लिए, जिन्हें, जिनको। अपादान कारक है एकवचन जिससे, पृथक। बहुवचन में है जिनसे, पृथक। संबंध कारक है एकवचन जिसका, जिसकी, जिसके। बहुवचन है जिनका, जिनकी, जिनके। अधिकरण कारक है एकवचन जिसमें, जिस पर। बहुवचन है जिनमें, जिन पर।